बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बीउल्लाह बुलगन, मैं अरसल एजुकेशनल सर्विसेज लाहौर ऑफिस से आपसे मुखातब हूँ। आज मैं आपके सामने रशिया की एक यूनिवर्सिटी यानी कि रूस जिसे आप पाकिस्तान में कहते हैं, उसकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। नॉर्थ ओस्टियन स्टेट मेडिकल एकेडमी जो कि वहाँ के शहर व्लादिकाफ्कस में मौजूद है। और रशिया चूँकि अब नई जो पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की एडवाइज़री के मुताबिक वो लिस्ट 2 में एग्जिस्ट करता है, जैसा कि हमने पहली एक उसमें बता दिया था आपको वीडियो में। तो इसलिए इस वक्त रशिया की पाकिस्तान में चाहते ना चाहते पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास जो एक ऑप्शन बचा है वो रशिया का ऑप्शन बचा है। रशिया क्यों अहम है? मैं समझता हूँ कि एक तो ये पाकिस्तान के करीब है। अब ये व्लादिकाफ्कस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी लाहौर से 3.5 घंटे की फ़्लाइट है सिर्फ, यानी कि जैसे दुबई है उस तरह व्लादिकाफ्कस सिटी है। तो ये चूँकि हमारा नेबर है और इन दिनों हमारे जो कंट्री टू कंट्री जो रिलेशन हैं, सफारती ताल्लुकात हैं, वो भी पहले की निस्बत ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा अच्छे हैं। इस वक्त पाकिस्तानी लोगों की वहाँ पे रिस्पेक्ट है जो देखा जा रहा है। तो चूँकि पीएमसी ने, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कुछ कंट्रीज़ को अपने उस लिस्ट में शामिल नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, जिसमें बड़े अच्छे कंट्रीज़, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ शामिल थीं, जैसे उज़्बेकिस्तान है, किर्गिज़स्तान है, कज़ाकिस्तान है, यानी कि बड़ी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो 1930 की बनी हुई हैं, 1916 की बनी हुई हैं, बड़ी अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन पीएमसी ने उनको अपने कंट्री जो लिस्ट बनाई है 1 और 2 अनफॉर्चुनेटली उसमें शामिल नहीं किया। तो जिसकी वजह से जो वहाँ के बच्चे हैं उनको जो प्रॉब्लम या मसला दरपेश है वो ये है उन बेचारों को कि उन्हें यहाँ पे पहले एंट्री टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा, फिर एमडी कैट में 75% एग्रीगेट लेना पड़ेगा और फिर बेचारों को वहाँ एडमिशन मिलेगा। और फिर भी उन्हें 2 हाउस जॉब का कहा जा रहा है कि एक हाउस जॉब आप वहाँ पर करेंगे एमबीबीएस मुकम्मल करके, एक हाउस जॉब वापस पाकिस्तान आकर करेंगे, तो फिर आपको से एनएलई का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो जब ये सारी कबाहतें नज़र आ रही थी तो अरसल एजुकेशनल सर्विसेज की जो टीम थी वो समझती थी कि हमें अब बच्चों के लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए आसान टारगेट जो है उसे डिस्कवर करना चाहिए। तो रशिया चूँकि लिस्ट 2 में आता था और यहाँ पे ऐसी कोई कबाहत नहीं है कि यहाँ बच्चे जब वो एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें एमडी कैट या एंट्री टेस्ट में अपीयर नहीं होना, उनके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है 75% एग्रीगेट की, उन्हें सिर्फ एफएससी में पास करना है। अब जो मैंने अर्ज़ किया एफएससी पास करना है, ये देखें बड़ी मज़े की बात है, पीएमसी ने 60% की शर्त भी उठा ली है। पीएमसी ने 60% की शर्त उठा ली है। अरशद तकी साहब जो ऑनरेबल चेयरमैन हैं पीएमसी के, वो बड़ा वाज़े कह चुके हैं कि हमें इससे गर्ज नहीं है कि एफएससी में कितने मार्क्स हैं, हमें ये देखना है कि वो कॉलेज जिसमें या यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं वो आपको एडमिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा, आपने उसका क्राइटेरिया फुलफिल करना है। डिग्री लेकर आओगे तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल करोगे। तो लिहाजा रशिया में आपको ये एडवांटेज है कि अब वो 60% वाली शर्त भी कोई नहीं है, आपको एंट्री टेस्ट में भी अपीयर नहीं होना, आपने वहाँ जाना है, डिग्री कंप्लीट करनी है और वहीं से अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करनी है और वापस पाकिस्तान आके हाउस जॉब नहीं करनी, यानी कि आपको एक ही हाउस जॉब करनी है और वो रशिया में ही करनी है, वापस आकर हाउस जॉब नहीं करनी, वापस आना है और आके एनएलई का एग्ज़ाम दे लेना है। और आप यू नो वेरी वेल कि जब समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में माशाल्लाह हमारे पास 450 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 23 पाकिस्तानी टीचर्स हैं हमारे पास, और हम अपने उन बच्चों को भी एनएलई की तैयारी वहीं समरकंद से ही करवा के भेजते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर भी अपना एक सेटअप बना रहे हैं, पाकिस्तानी शेफ़ होंगे, पाकिस्तानी स्टाफ होएगा और जो वहाँ पे जाके अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की खिदमत करेगा, इनके लिए हॉस्टल मैनेजमेंट और तमाम लोग जो यूनिवर्सिटी में ऑफिस है, बिल्कुल ऐसा जैसा कि समरकंद में हमारा एक सेटअप चल रहा है, इसी तरह से हम यहाँ व्लादिकाफ्कस में यानी रशिया में अपना एक सेटअप बना रहे हैं, बल्कि बन चुका है अब तो काफ़ी हद तक। तो आपको मैं ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये ऑफ़र करने लगा हूँ अरसल एजुकेशनल सर्विसेज के बिहाफ पे कि आपके पास नॉर्थ ओस्टियन स्टेट मेडिकल एकेडमी के जो आप देखें 1897 यानी कि पाकिस्तान का उस वक्त तस्वुर भी नहीं हो सकता, 1897 में 1897 में यहाँ हॉस्पिटल कैम्प किया गया था और उसके बाद 1939 में
1939 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी। 1939 पाकिस्तान बनने से 8 साल पहले ये यूनिवर्सिटी मौजूद थी। इस कदर कदीम यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो गुज़श्ता 8-10 साल से पढ़ रहे हैं। 3 इंटरनेशनल बैच यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं, अपने मुल्क वापस पहुँच चुके हैं। अभी भी यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल मौजूद हैं, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल हैं, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल हैं। ये अक्सर लोग पूछते भी हैं पेरेंट्स के भी बच्चियों के लिए हॉस्टल अलग है ना, तो मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि पूरी दुनिया में कहीं भी एक साथ नहीं होता, ये अलग ही होते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारे नॉर्थ ऑस्ट्रियन स्टेट मेडिकल एकेडमी है, यहाँ बच्चियों के हॉस्टल अलग हैं, बच्चों के अलग हैं। शेफ़ पाकिस्तान से मौजूद हैं जो अब पाकिस्तानी खाने बच्चों को खिलाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। खाने का कोई मसला नहीं है, मजहबी आज़ादी है, बड़े फ्रेंडली लोग हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। और दूसरी एक आखिर में मैं और बात करूँगा, मैं आज ही कराची में मेरी बात हो रही थी तो मुझे कह रहे थे जी कि रशिया में तो जंग नहीं लगी हुई। देखिए रशिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा मुल्क है कि जिधर जंग है ना, वादी काफकस की, मैं वलादी काफकस से बात करता हूँ, इस शहर से जिधर जंग है वहाँ 5.5 घंटे की फ़्लाइट है यूक्रेन की, यानी कि लाहौर से इंग्लैंड की 6 घंटे की फ़्लाइट है। तो इतना बड़ा कंट्री है कि वहाँ पे पता भी नहीं चलता कि भाई वहाँ को जंग हो भी रही है कि नहीं हो रही, लोगों को पता ही नहीं है। मैं सपोज़ आपको एग्जांपल की देता हूँ, एक कोयटा के रहने वाले हैं या कराची के रहने वाले हैं और अल्लाह ना करे कि वादी लद्दाख में कहीं को पाकिस्तान आर्मी की झड़प हो रही हो या जंग हो रही हो किसी दूसरे मुल्क के साथ है, तो कराची वालों को उसका क्या असर पड़ता है? कराची वालों को तो पता भी नहीं है उसका कि वहाँ को लड़ाई हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से रशिया पूरा अमन कंट्री है, वो सिर्फ एक साइड पे उनकी कुछ झड़प हो रही है और वो भी मॉस्को में या रशिया के अंदर नहीं है, वो यूक्रेन के अंदर है और अब तो वो भी काफ़ी हद तक मध्यम पड़ गई है। तो रशिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, सुपर पावर रहा है पूरी दुनिया का और अभी भी जो है पूरी दुनिया के अंदर वो लीड करता है। तो ये पुरअमन है, आप गूगल पे सर्च करके देखिए, पुरअमन कंट्री है, रूल्स एंड रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा अमलदारी है इसमें। तो मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये 2022-23 के एडमिशन के लिए मैं उन्हें ये ऑफ़र करता हूँ कि आप नॉर्थ ऑस्ट्रियन स्टेट मेडिकल एकेडमी में आप तशरीफ़ लाइए। इंशाल्लाह जैसे हम समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में जैसे हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, इसी तरह से नॉर्थ ऑस्ट्रियन स्टेट मेडिकल एकेडमी रशिया में भी इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।